गण नायब रसूल अताए रसूल अल्लाह हज़रत ख्वाजा सैयद शाह पीरुल्लाह मोहम्मद महमूदुल हुसैनी चिश्ती वफ़ात। आप सरकार बीदर में पैदा हुए, 9 साल की उम्र में पूरे कुरान तफसीर और तर्जुमे के साथ लिखे। आप सरकार की कम उम्र ही थी कि आपके वालिद साहब पैदा कर, तो आपकी परवरिश आपके नाना की। आप अपने नाना ही के मुरीद हो, उनकी इजाज़त लेके हज के लिए मक्का पैदल सफ़र करते हुए मक्का मुअज़्ज़मा में हज अदा कर दिए, मदीना मुनव्वर चले गए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद दिन आप सरकार की खिदमत में गुज़ारे। वहाँ के दरबार की खिदमत में कई रूहानी फैज़ आपको वहाँ से मिले और नायब रसूल अताए रसूल का खिताब आपको वहाँ से आता हुआ। जैसे ख्वाजा गरीब नवाज सरकार को हिंदुल वली अताए रसूल का खिताब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आता हुआ है, वैसे ही आपको नायब रसूल अताए रसूल का खिताब आता है। नवाजिश पाने के बाद आप अपने वतन हिंदुस्तान लौट आए। उस वक़्त यहाँ पे जितने भी औलिया इकराम थे उनकी सबकी ज़ियारत करते हुए ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के पास अजमेर चले गए। वहाँ पर चंद दिन आप सरकार की खिदमत में गुजारे, तो वहाँ से भी आपको कई रूहानी फैज़ियात हासिल और ख्वाजा ख्वाजगान के लक़ब से नवाज़। सब ख्वाजा होंगे आप ख्वाजाओं पे ख्वाजा होंगे। ये सरकार ख्वाजा गरीब नवाज सरकार से आता मिला। वो नवाजिश पाके आप अपने शहर बीदर लौट गए। आपकी शादी हो गई, 2 बच्चे होने के बाद आपके दादा जान ख्वाजा अबुल फैज़ सरकार बशारत में आके ये ऐलान फरमाती है कि आप इस मुकाम पर रुकना नहीं है, लोगों को ज़रूरत है, इस मुकाम को छोड़कर नेक नामाबाद चले जाओ आप। तो सरकार अपने दादा की बात को कबूल कर लेते हुए अपने शहर बीदर को छोड़ दिए, अपने दोनों बच्चों को लेके, अपनी बीवी चंद मुरीदों को साथ में लेके पैदल सफ़र करते हुए यहाँ पर आ गए। आज जो शहर कड़पा कहलाता है, 400 साल पहले इसका नाम नेक नामाबाद। यहाँ पे जब सरकार आए थे ये शहर नया बसाया होता, इसमें बड़े बड़े जादूगर आके बस गए, जो अपनी जादू से लोगों को डराना, उनकी पूजा करवाना, अपनी पूजा करवाना। यहाँ का ये माहौल बन गया कि सरकार आए, यहाँ का ये माहौल देख के लोगों को समझा कि आप इन गलत रास्तों पे मत चलो। ये नेकी और ईमान का रास्ता नहीं है, बुराई का रास्ता। तो बुराई के रास्ते को छोड़कर ईमान के रास्ते पे चलो। तो कई लोग सरकार की बात पर ईमान लाए, आपके बताए हुए रास्ते पे चलने लगे। तो ये चीज़ यहाँ के जादूगरों से बर्दाश्त नहीं। क्या सोच लिए, डर गए कि ये हज़रत यहाँ पे रहेंगे तो चंद दिनों में हमको कोई मानने वाला बचेगा ही नहीं, इसलिए आपको यहाँ से निकाल देना चाहा। चले जाने के लिए बोला, नहीं गए तो आप पे अपनी जादू चलाए। सरकार पे 1-2 जादूगर, पूरे 800 जादूगर मिलकर आप पे जादू चलाए। जादू आप पे असर ना कर सका तो राजा को बुला के आप पे फ़ौज से हमला कर, फ़ौज आके सरकार के सामने नाकाम कर। सरकार के सामने फ़ौज का हमला भी काम नहीं आया तो वो लोग क्या समझ लें, या हमसे बड़े जादूगर हैं जो अपनी जादू से लोगों को अपनी तरफ मिला रहे हैं, हमारे हर कोई व्यवहार को नाकाम कर, हम इनको किसी भी तरह ख़त्म करना चाहिए। कि प्लान बना के सरकार के पास वो लोग खुद आ जाते हैं। आके आपसे सवाल, क्या आप अपने आप को आले रसूल से बताते हैं, औलिया अल्लाह में बताते हैं? हम कैसे माने कि आप आले रसूल औलिया अल्लाह? कुछ मोजिज़ा, कुछ करामत ऐसी करके दिखाओ जिस पर हम आपकी बात पर ईमान ला सके, आपके बताए रास्ते पर चले। तो सरकार उन्हीं से पूछे, आप मुझसे क्या चाहते हैं, आप खुद बताइए, आप जो बताएंगे वो चीज़ नहीं। ये अच्छा मौका पाते वो लोग क्या करते, सरकार से ये सोच के मुश्किल सवाल है कि वो ज़िंदा ज़मीन में, आप ज़मीन में दफन हो जाए, 3 दिन ज़मीन में रह के वापस आके हमको ज़ियारत देंगे, तब हम आपकी बात पर ईमान करेंगे, तब तक हम आपकी बात पर नहीं। तो सरकार उनके दिलों में जो बात चल रही थी पहले ही जान चुके थे, इसलिए इस बात को कबूल करने के, ये मोजिज़ा, ये करामत करके दिखाने के लिए मुहर्रम की 10 तारीख का दिन मुकर्रर कर दी। उस दिन सरकार सुबह फजर नमाज अदा कर उस मुकाम पर आके बुलंद आवाज़ में ज़ोर से एक नारा लगाए, या अली बोलते। या अली का नारा बुलंद करते ही ज़मीन शाख। आप सरकार जिंदा ज़मीन में जाकर बैठ गए, ज़मीन वापस ये माजरा वो लोग देख के बड़े खुश हो गए। ये तो जादूगर हैं, ज़मीन के अंदर दफन होने से खुद का खुद खत्म हो जाएंगे, हमारा रास्ता खुलेगा। ये सोच के डोर ला करके जल्दी डाल के पता लगा कि अंदर कोई जाना नहीं है, ये अपनी सरकार को वापस बाहर कोई निकाल। जैसे ही 3 दिन हो जाते तो लोगों के दिलों में ख्याल आ करता कि 3 दिन के बाद वो वापस आने का वादा है।
वो अपना किया हुआ वादा पूरा करते हैं नहीं, देखेंगे दूसरे करके। घर से निकल के आते सरकार के पास, दर की पहली ही सीढ़ी चढ़ते जंजीर खुद ब खुद टूट जाती, जैसे ही दूसरी सीढ़ी का कदम रखते हैं लाभ टूट जाता, जैसे ही डोर के सामने पहुँचते हैं डोर खुद ब खुद खुल जाता। क्या देखते हैं सरकार अपनी जिक्र में है, इबादत में, ये देख के भी उनके दिलों में यकीन नहीं आता। क्या समझते हैं जो एक बार ज़मीन के अंदर दफन हो जाए वो कैसे लौट के आ सकते, ये यकीन की बात नहीं। ये अपनी जिस्म के साथ हाजिर ना होकर अपनी रूहानी ताकत से हमको नजर, तो सरकार उस वक्त उठकर सबसे हाथ मिलाते हैं, मुसाफा देते हैं। तो सारे के सारे आपके कदमों के लिए अपने गलती की माफ़ी मांगते कि हमसे बहुत बड़ी गलती और खता। अब वाकई में आले रसूल है, औलिया अल्लाह। आप जो लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं वही नेकी और ईमान का रास्ता। हम जो रास्ता अपनाए वो तो बुराई का और बदी का रास्ता। हमको माफ़ कर दीजिए, हमको भी अपनी दामन में लीजिए और हमको भी हिदायत का रास्ता दीजिए। तो सरकार उस वक़्त किसी भी कौम या मज़हब को नहीं देखे, ना हिंदू देखे, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चन, ना सिख, ना ईसाई। जो भी आपके पास सच्चे दिल से सच झुका के आया उन सबको अपना कर कलमा पढ़ा कर अपना मुरीद बना और उनको सही रास्ते पे चलने की हिदायत दे के वापस फिर से जिंदा ज़मीन में समा हो जाए। उस दिन से लेके आज तक, आज से ताक़यामत तक सरकार ज़ेरे ज़मीन जिंदा है और जिंदा ही रहेगी। इसमें कोई शक और शुबा करने वाली गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमा दिया कि जो मोमिन है, जो वली कामिल है, वो ज़मीन के ऊपर भी ज़िंदा है और ज़मीन के नीचे भी ज़िंदा है। तो आप सरकार बेशक जिंदा, ये अक़ीदत दिल में रखें सच्चे दिल से। जो भी आपकी तकलीफ़ या तमन्ना लेके इस दरबार पे, तो सच्चे दिल से पहले उस डोर से अंदर जाइए, अपने घुटनों पे बैठ के अपनी पेशानी सरकार के मज़ार मुबारक को टच करके जो भी आपकी तमन्ना लेके या तकलीफ़ लागते हैं, सरकार को ये यकीन रख लेके सुनाइए कि सरकार हमारे रूबरू है, हमारी हर बात सुनते हैं, हमारी हर मुश्किल दूर करें। यकीन रख लेके दुआ करें, अक़ीदा से जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह उनकी दुआओं से हर मुश्किल से मुश्किल तकलीफ पर जल्द से जल्द दूर हो जाए। तो वही हिसाब से आप सरकार उस दिन से यानी कि मुहर्रम की 10 तारीख से आज तक हर साल मुहर्रम की 10 तारीख को सरकार का उर्स मनाया जाता है और उसी हिसाब से आप सरकार क्योंकि ज़िंदा समा है, फूलों का हार और पूरा आप पे चढ़ाए, फूलों की चादर आप पे चढ़ाई जाती। तो आप कभी भी आएंगे तो चाहे तो फूलों का हार चढ़ा सकते हैं, फूलों की कपड़े की चादर चढ़ा सकते हैं, अतर ये चीज़ें इनको चढ़ा, फूलों की चादर इनके ये ख्याल है। तो आप पहले अंदर जाके यहाँ पे ज़ियारत करके तो दुआ करने के बाद इस दरबार के कम से कम 5 दफ़ा तवाफ़ करना। आले रसूल का दर है, इनके दर के तवाफ़ में बड़ी फजीलत है। आप इस दर के जितने ख़दम तवाफ़ करते आपके हर क़दम पे आपके मुश्किलें परेशानियाँ दूर होती हैं। आले रसूल के दर के तवाफ़ में ये फजीलत है। सच्चे दिल से करेंगे, बुज़ुर्गों पे यकीन रख के करेंगे, इसकी फजीलत ज़रूर है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे दरगाह में तावीज़ां पलीते कुछ नहीं। इस दरगाह का असल तबरुक है ऊदी डब का पानी, इस दरगाह का असल तबरुक है जो वहाँ पे मुजावर है उस ऊदी में। और इस दम के पानी में लाइलाज बीमारी, जो डॉक्टर कहते कि इस बीमारी का इलाज मुझसे ना हो, उस पर यकीन रखिए, सरकार पे यकीन रखिए, सच्चे दिल से वो ऊदी खा के दम का पानी पिएंगे, वो लाइलाज बीमारी का इलाज भी उससे हो जाता है। वैसा शफा या भी तबरुक है। तो आप चाहे तो वो लेके जा सकते हैं घर भी, ऊदी की बोट पे कुछ तो बांट के देते, खाली बॉटल लाए तो दम का पानी भी डाल के वो घर में लेके जाओ। बच्चे हो बड़े हो, किसी भी तबीयत ख़राब हो जाए तो सरकार का नाम लेके दुआ करके छुटकी ऊदी खिला के दम का पानी शफा। तो यहाँ पे होने के बाद ऊदी दम का पानी पीने के सामने दरबार है जहाँ पे सरकार के बेटे हैं, पोतरे हैं, पड़ पोतरे हैं, इस तरह से 9 पीढ़ी उस दरगाह में। आप सरकार के पास 10 सज्जादे हैं जो सभी बुजुर्ग उस दरबार में आना है। इस दरगाह के पहले गेट में है सरकार के पड़ पुत्र, इस दरगाह की 3री पीढ़ी। आप सरकार के पड़ पुत्र आरिफुल्लाह मालिक आपका नाम है, वो जलाली बुजुर्ग हैं। आप अपनी ज़िंदगी के 63 साल, 60 पर 30 साल शिलाकशी में अल्लाह के ज़िक्र में इबादत में, 40 साल ताड़पत्री के पहाड़ों में शिलाकशी की है। बाद आके यहाँ पे चंद दिन मुकाम करके वाटर गाड़ी बोल के एक मुकाम है, वहाँ पर 23 साल यानी कि 20 पर 3 साल शिलाकशी में गुजारे। बाद आके यहाँ पे पता आपकी जलालत इतनी है कि जब आप अल्लाह के ज़िक्र और इबादत में पहाड़ में, गार में, गवी में बैठ के इबादत करते थे
तो अल्लाह के ज़िक्र से ध्यान हटा के कभी कभार अपनी आँखें, जब आप आंखें खोलते थे आपके ज़िक्र और अस्कार की वजह से आपकी आँखों में ऐसा नूर आ गया था कि आपकी आँखों की नूर की रोशनी से सामने के पहाड़ के पत्थर जल के टुकड़े होते, रेज़ा रेज़ा, तो वो जलाला था। तो इस दरगाह में सबसे आलीशान बड़ा उर्स जो मनाया जाता है आप ही का मनाया जाता है, जो जमातुल अव्वल यानी कि मधार की 13 तारीख से 19 तारीख तक चलती है। देखने का मंजर रहता है, लाखों की पब्लिक खुश है। तो आप अंदर जाने के बाद सरकार के ख़त्मे मुबारक होते उस तरफ उनके ख़त्मों का बोझ है। आप कुछ भी तकलीफ़ात हैं, कुछ भी तमन्ना है, सरकार को सुनाइए, दुआ। इसी तरह हर एक बुजुर्ग की ख़त्मबोसी करते हैं, यानी कि उनके ख़त्मों का बोझ लेते हैं। आखिरी में ही इस दरगाह के तीसरे गेट अमीन पीर साहब, जिनके नाम से ये दरगाह मशहूर है, जिनका नाम सुन के ये दरबार को लोग आते हैं। आप सरकार इस दरगाह के 10वें से जाते हैं, बहुत रहमत वाले सफ़ी हैं, सखावत वाले। यहाँ पर जो भी आया जैसा भी आया, पहले बड़े सरकार पीरुल्लाह वाली सरकार की ज़ियारत करते हैं, फिर आरिफुल्लाह वाली सरकार के पास अपनी फरियाद करते हैं, हर एक बुजुर्ग के पास ख़त्मबोसी कर लेते हैं। अमीन पीर साहब के पास कम से कम 2 मिनट या 5 मिनट बैठ कर दुआ करें। आपकी कुछ भी तकलीफ़ात है या तमन्ना है, आंसू बहाते हुए सुनाएगा उनके पास। आंसू ना आए तो कम से कम वो चेहरा बनाना कि सरकार को आपकी अदा पसंद आए और आपकी अपनी दुआएं मिल सकें। वहाँ पे दुआ कर लेते हर एक बुजुर्ग की ख़त्मबोसी होने के बाद बाहर रखिए इस दरबार के भी आपको कम से कम 1 दफ़ा करना। फिर उसके बाद यहाँ पे दादी माँ का दरबार है, वहाँ पर ज़ियारत कर लेने के लिए बता देते हैं, कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पे लेडीज़ के मौका कि अपने दोनों हाथ दादी माँ की मदद को छू सकते, जेंट्स वहाँ पे अंदर हाथ नहीं रखना रहता है, बाहर से आप ख़त्मबोसी करते दुआ।